नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। इस आधुनिक परिसर में गृह, विदेश, ग्रामीण विकास समेत कई मंत्रालय एक छत के नीचे शिफ्ट किए जाएंगे। इससे सरकारी कामकाज में समन्वय, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। कर्तव्य भवन 1 और 2 जल्द तैयार होंगे, जबकि बाकी 7 भवन अप्रैल 2027 तक पूरे होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के दौरे पर है, जहां वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ट्रंप की धमकी और रूस भारत संबंधों को लेकर बढ़ती चर्चाओं के बीच ये यात्रा खास मानी जा रही है। रूस से तेल आयात पर अमेरिकी आपत्तियों के बाद यह कूटनीतिक यात्रा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूती देती है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा था, लूला जब चाहे बात कर सकते हैं। लूला ने जवाब में कहा, वे टैरिफ पर चर्चा के लिए ट्रंप नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग से बात करना चाहेंगे। अमेरिका द्वारा ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने के बाद ब्राजील WTO जाने पर विचार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने ट्रंप को नसीहत दी कि भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ता ना बिगाड़े। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चीन जैसे विरोधी को छूट नहीं देनी चाहिए, जबकि भारत को टारगेट करना गलत है। हेली की टिप्पणी ऐसे समय आई जब ट्रंप ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत की आलोचना की थी। इसरो ने लद्दाख के 100 का क्षेत्र में हॉप स्टेशन बनाया है। ये एक एनालॉग रिसर्च बेस है जो चंद्रमा और मंगल पर जीवन के परीक्षण जैसी स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह एक प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह भारत के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा देगा। रक्षा खरीद परिषद ने तीनों सेनाओं के लिए 67,000 करोड़ रुपए के हथियार सौदों को मंजूरी दी है। इसमें ड्रोन, मिसाइलें, ब्रह्मोस लॉन्चर और अन्य उन्नत तकनीकी शामिल है। इससे भारत की हवाई और समुद्री निगरानी क्षमताएं बढ़ेगी। नौसेना, वायुसेना और थल सेना के लिए बड़ा सामरिक फैसला है। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थकों ने पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने इमरान खान की रिहाई की मांग की और पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधा। इमरान खान ने देश और विदेश में अपने समर्थकों से विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन संदेश साफ था, इमरान की गिरफ्तारी को लोग स्वीकार नहीं कर रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा पर संसद में चर्चा नहीं करना चाहती। विपक्ष चाहता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण पर संसद में बहस हो, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुरक्षित रहे। खड़गे ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार चर्चा से इनकार करती है तो ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2018 में एक रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि केस में उन्हें जमानत मिल गई है। राहुल अदालत में पेश हुए प्रक्रिया का पालन किया। वे झारखंड पूर्व CM शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे थे। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच आतंकी हमले की आशंका जताते हुए देश भर के हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के इनपुट के बाद सभी हवाई अड्डों, रनवे, एयरफोर्स स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। यात्रियों की जाँच भी अब और सख्त की जाएगी। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर NSCIU ने जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। सचिन पायलट और अन्य विधायक प्रदर्शन में शामिल हुए। जब कार्यकर्ता CM आवास की ओर बढ़े तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें पायलट भी भीग गए। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। NSCIU का कहना है कि जब तक चुनाव नहीं होते उनका आंदोलन जारी रहेगा। तेज प्रताप यादव ने 5 छोटे दलों के साथ नया मोर्चा बनाया। उन्होंने BJP और JDU से दूरी बना ली है और RJD कांग्रेस को संकेत दिए हैं। RJD से निष्कासित होने के बाद वे लगातार नए राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि गठबंधन उन्हें क्या सियासी फायदा दिला पाएगा। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट पर मुख्तार अंसारी के निधन के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। अब सवाल है कि क्या BJP इस सीट पर पहली बार कमल खिला पाएगी। वर्षों से अंसारी परिवार का दबदबा रहा, लेकिन इस बार BJP नए दांव आजमा रही है। जयपुर के बगरू थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक से लौट रहे लेबर इंस्पेक्टर शंकर लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी अजय कुमार ने सगाई टूटने की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद वे कैब लूट कर भागा और फुलेरा थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इलाके में सनसनी फैल गई है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लापता है। SDRF, NDRF और आर्मी रेस्क्यू में जुटी है। PM मोदी ने उत्तराखंड CM से बात की और हालात की जानकारी ली। तीर्थ स्थल गंगोत्री के रास्ते में यह हादसा चौथे सेकंड में तबाही का सबब बन गया। हिमाचल के किन्नौर में किन्नर कैलाश यात्रा पर अचानक बाढ़ आ गई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 413 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों राज्यों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगी। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और साई सुदर्शन जैसे युवा खिलाड़ी दावेदार हैं। उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ता उन्हें मौका दे सकते हैं।
क्रिकेट फैंस को अब टीम इंडिया की अंतिम स्क्वाड का इंतजार है। फिल्म उदयपुर फाइल्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए रोक को हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को 8 अगस्त को रिलीज करने की अनुमति दी है। अब फिल्म निर्माता ने नई तारीख की घोषणा कर दी है। फिल्म की कहानी को लेकर विवाद था, लेकिन अब दर्शक इसे सिनेमाघरों में देख सकेंगे। नेशनल अवार्ड को लेकर शाहरुख खान पर उठे सवाल के बीच अभिनेता मुकेश खन्ना ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि शाहरुख पिछले 40 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और अवार्ड पाना उनका हक है। कुछ लोग कह रहे थे कि अवार्ड स्वदेश के लिए मिलना चाहिए, पर यह बहस बेमानी है। मेहनत का सम्मान देना गलत नहीं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी अब 29 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पहले ये 25 जुलाई को आनी थी, लेकिन अब इसकी तारीख बदल दी गई है। मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर और गाना परदेसिया भी रिलीज किया, जिसमें दोनों स्टार्स की रोमांटिक केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।